जय हिंद दोस्तों। स्टडी विथ राहुल यादव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आगे की क्लास नंबर 4। तो हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 वीडियो डाल दी गई हैं। ये हमारा परसेंटेज का चौथा क्लास है। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक परसेंटेज में। ठीक है, आज हमारा क्लास नंबर कौन सा रहेगा? तो क्लास नंबर आज हमारा 4th क्लास कौन सा रहेगा? क्लास 4th। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे परसेंटेज में। वो हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज इन पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। यानी पेरीमीटर यानी परिमाप और वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, तो आज हम एक परसेंटेज का नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट पे यानी क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। यानी कि परिमाप और आयतन में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इस तरह के सवाल कैसे परसेंटेज में पूछे जाते हैं, ये हम क्या करेंगे? आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास क्या रहता है, जैसे हम बताएंगे क्वेश्चन, उसमें आप समझ पाएंगे कि परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे या किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर हम पिछली क्लास में 16 तक करा दिया था क्वेश्चन नंबर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है कि आयत, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आयत की लंबाई सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है कि आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी कि जो कंसेप्ट है हमारा परसेंटेज का, इंक्रीज या डिक्रीज यानी पेरीमीटर या वॉल्यूम में जो भी या एरिया में जो भी परिवर्तन है, हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो हमारा इसको करने का तरीका क्या है, क्या मेथड है कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, यानी जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे, तो ये हमारा कंपैरिजन वैल्यू है। क्या है? ये हमारा कंपैरिजन वैल्यू है। क्या है? कंपैरिजन वैल्यू। जब भी प्रतिशत परिवर्तन क्वेश्चन में पूछे तो ये हमारा कंपैरिजन वैल्यू है। इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक्चुअल वैल्यू जो है नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती एक्चुअल वैल्यू की। ठीक, तो हमारा क्या है, लंबाई 37.5% बढ़ा दी गई। ठीक, तो 37.5% का भिन्न मान कितना हो जाएगा? 3/8। अब ये जिसको नहीं आ रहा है वो हमारा क्लास नंबर 1 देखें। ठीक, फर्स्ट देखें। तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। ठीक, 20% का भिन्न मान कितना हो जाएगा? 1/5। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। क्षेत्रफल में ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्षेत्रफल। यानी कितना होता है? ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो लेंथ में क्या कह रहा है?
37.5% बढ़ा दी गई, 37.5% बढ़ा दी गई, यानी कि मूल मान 8 था और 3 क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो पहले 8 था और 3 बढ़ा दिया गया है, कितना हो गया, 11 हो गया, कहीं दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है क्या हमारा, चौड़ाई 20% कम कर दी गई, चौड़ाई 20%, यानी पहले 5 था अब 1 कम कर दी गई, पहले कितना था, 5 था और 1 कम कर दी गई, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, ये मल्टीप्लाई का साइन है बाबू, मल्टीप्लाई लगा दो, इक्वल टू लगा दो, 8 5 40, 11 चौके 44। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो 40 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 40 पे, तो 100 पे कितना हुआ, तो कटा दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 20, या 2 हम 2 2 10 जा 1/10, 1/10 यानी कितना, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि 10%, कितना आया, 10%, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 10% का। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 के बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार, लंबवृत्तीय बेलन की आधार, बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई 37% घटा दी जाए, तो इसके आयतन में, प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, यानी कि आधार त्रिज्या कितना, 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में क्या, प्रतिशत परिवर्तन। हम क्वेश्चन में पिछली बार भी बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में, कि जब भी प्रतिशत परिवर्तन की बात करें एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये कंपेरिजन है, जैसे रेशियो, प्रतिशत परिवर्तन, ये सब क्या है, कंपेरिजन वैल्यू है, इसमें एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई, यानी 40% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 40% का भिन्न मान 2/5। ठीक, तथा इसकी ऊंचाई 37.5%, तो 37.5% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक, तो इसके आयतन की प्रतिशत परिवर्तन, तो आयतन का, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना हमारा। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई, आधार त्रिज्या ना कितना, 5 थी और 7 कर दी गई। ठीक है, 5 थी और 7 कर दीजिए, 7 हो गई, यानी 2 बढ़ गया, तो 5 का स्क्वायर 25 था, अब 7 7 49। ठीक, मल्टीप्लाई, हाइट में क्या कर रहा है, ऊंचाई में,
ऊंचाई का 37.5% घटा दी गई, पहले 8 थी और 3 घटा दी गई, तो पहले 8 थी 3 घटा दी गई 5 हो गई। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करें, 25 है 200। ठीक, 49 बचे, 49 बचे 245, 5 45 का 5 5 के 20 24 यानी 245। ठीक, यानी कि पाई लगाना चाहते हो तो यहाँ पाई लगा भी सकते हो। देखो यहाँ पाई अगर लगा भी लिए तो यहाँ भी पाई आएगा। ठीक, फिर यहाँ भी पाई आएगा, तो यहाँ भी पाई है तो यहाँ भी पाई आएगा। हालांकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम आपको यही बता रहे हैं कि जब भी प्रतिशत परिवर्तन की बात करें उसमें एक्चुअल वैल्यू कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत परिवर्तन निकाल रहे हैं। अगर इसमें हम पाई 9 भी लें, मिटा भी दे, तब भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। और जब भी प्रतिशत परिवर्तन हो, रेशियो यानी अनुपात हो, तो एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर ले भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं लेंगे तो भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ कितना वृद्धि हुआ, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम यानी कितना होता है, आयतन, ये वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक, तो 200 से 45 यानी 45 पाई का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, कितने पर, 200 पाई पर, तो 100 पे। तो ये देखो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया। अगर हम नहीं भी लेते तो अभी 200 से 45 की वृद्धि हुआ रहता, 200 पे तो 100 पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 बटा 2 यानी कितना, 22.5%, यानी 22.5%। तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 22% की। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। भाई एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, कौन कहाँ से क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज पेरीमीटर और वॉल्यूम पे एक और क्वेश्चन 19 नंबर ले लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप, तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि यदि किसी वर्ग यानी स्क्वायर की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप, किसका परिमाप तथा विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन यानी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी हम बता रहे हैं कि जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछे तो आपको एक्चुअल वैल्यू यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको लेने की, जो हमेशा कांस्टेंट हो, इसमें भी कांस्टेंट हो नीचे भी कांस्टेंट हो, तो लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, 10% भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% का जो हमारा भिन्न मान है कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10 कर उसके परिमाप में। अब भुजा का परिमाप कितना होता है, ये परिमाप कितना होता है, 4a होता है। जो परिमाप होता है हमारा परिमाप 4a होता है। परिमाप कितना होता है, 4a, यानी ये तो कांस्टेंट वैल्यू। और भुजा में कितना की वृद्धि हो गई, कितना की वृद्धि हुई, 1/10, यानी 10 था और कितना हो गया, 11 हो गया। 10 था कितना हो गया, 11 हो गया। तो परिमाप में भी कितना की वृद्धि हो गई, भाई ये तो कांस्टेंट है, हम ले या ना ले, परिमाप में भी कितना की वृद्धि हो गई। अगर लेंगे 4 को तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। बात को नहीं समझ रहे हैं आप। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो प्रतिशत
प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, इसमें एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कांस्टेंट वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर 4 लेंगे तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मान लो ये कांस्टेंट है, नहीं भी लेंगे, जैसे हम पिछली बार पाई पे बता रहे थे, इसका जस्ट पिछला क्वेश्चन कि पाई लेंगे तभी वही आंसर आएगा, नहीं लेंगे तो फिर भी वही क्वेश्चन आता। तो फिर वही तो है, ये भी भुजा है और ये परिमाप भी क्या है, भुजा ही। तो 10 से 11 की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी 10 से 11 की वृद्धि, यानी कितना की 1 की वृद्धि 10 पे तो 100 पे 10% की वृद्धि हुई। कितना हुई? 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि परिमाप में 4a, अगर 4 यहाँ से हम मिटा भी दें तो वही आंसर आया। अगर 4 हम लेके भी चलते तो हमारा वही आंसर आता। अब जैसे मान लो कि भाई 4 नहीं लिए तो ठीक, ए 10 से 11 की, यानी एक की वृद्धि हुई कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना होगा, 10%। अगर ये परिमाप हमारा 4 है, जैसे मान लो भाई ये मिटा दिए, ये परिमाप क्या है, 4a है, यानी ये भुजा है हमारा 10 से 11 की वृद्धि हो गई है, तो परिमाप 4a होगा। भाई स्क्वायर का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4a, क्योंकि वर्ग का सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक, तो 4a, तो 4a हमारा 10 है, तो 4a यानी कि 10 चौका 40, ठीक, 11 चौका 44, 11 चौका 44, तो ये होता है 40 से कितना की वृद्धि हुई, +4 की वृद्धि हुआ, कितने पे, 40 पे, तो 100 पे, तो 4 कम 4, 4 दो यहाँ 40, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना, 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात को समझे? यानी कि जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे तो एक्चुअल वैल्यू में यानी कांस्टेंट वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर भाई लिए तो भी 10%, नहीं लिए तो भी 10%, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब हमें क्या निकालता, एक तो हमारा परिमाप निकालना था और दूसरा हमारा विकर्ण निकालना था, विकर्ण। अब विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो ये हमारा भुजा में परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 10% का। अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन, किसमें, विकर्ण में। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा विकर्ण, तो ये हमारा भाई वर्ग है, तो मान लो ए है, ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ये हमारा विकर्ण हो गया। ये ए है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √a हो जाएगा। समझ पा रहे हो, पाइथागोरस से ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, तो अब यहाँ देखो हमारा भुजा में कितने की वृद्धि हुई, 10 से 11 की, तो विकर्ण में, तो ये हमारा कितना होगा विकर्ण, तो हमारा विकर्ण कितना होता है, √2a, विकर्ण कितना है, √2a, √2a विकर्ण हमारा कितना होता है, √2a। ठीक है, तो ये बताओ भुजा में 10 से 11 की वृद्धि हुई, भुजा में कितने, 10% की वृद्धि हुई, यानी 10 से 11 हो गया, तो विकर्ण में भी वृद्धि कितना होगा ये हमें पता करना है। तो बताओ यहाँ ये तो भाई हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसको हम लेंगे तो भी वही आंसर, नहीं लेंगे तो भी वही आंसर। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत परिवर्तन। इसके पिछले वाले क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन में जो हमारा परिमाप वाला पूछा था उसमें हम आपको दिखाए हुए हैं कि एक्चुअल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे या अनुपात पूछे। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम 2 न लें तो भी फिर वही हमारा आंसर आ जाएगा, 10 से 11 यानी कितना, 1 की वृद्धि हुई 10 पे तो 100 पे, तो हमारा कितना आ जाएगा 10%। यानी कि परिमाप और विकर्ण में देखें कि कितना कितना की वृद्धि हुई, परिमाप में भी 10% की वृद्धि हुई और विकर्ण में भी 10% की वृद्धि हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला अब इस कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, समाप्त हो गया। अगर क्वेश्चन कोई हो आपके पास जो डिफ़िकल्ट लग रहा हो वो हमें भाई मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट में लिख भी सकते हैं कि ये वाला बता दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा एक और अच्छा क्वेश्चन 20 नंबर, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को
3/5 के स्थान पर 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन क्या करें? ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 3/5 गुणा किसे करना था? 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिमाण में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, यानी कि कितना प्रतिशत की त्रुटि आई। यानी भाई मल्टीप्लाई या गुणा किसे करना था? 3/5 से, और इसके स्थान पर किसे गुणा कर दिया? 7/4 से गुणा कर दिया, तो परिमाण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। भाई हम आपको बता रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, क्या पूछे? प्रतिशत परिवर्तन, तो ये हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा कंपैरिजन शो करता है। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन हो, ठीक है। कौन है? हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब भी प्रतिशत परिवर्तन की बात है तो हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन शो करता है। क्या शो करता है? कंपैरिजन, यानी तुलनात्मक शो करता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, 3/5 के स्थान पर 7/4 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम 5 और 4 का कोई भी गुणज लेंगे, यानी ऐसा कोई संख्या लेंगे जो 5 के और 4 के दोनों को टेबल में आ जाए। क्यों हम लेंगे 5 4 के? हम एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 और 4 के जो गुणज लेंगे ना, वो क्या होगा? 5 से और 4 से क्या होगा? कट जाएगा। तो मान लेते हैं 5 और 4 का गुणज हम 20 ले लेते हैं, 5 का 20, तो यहाँ 20 कोई संख्या 20 यहाँ भी ले लिए, 20 यहाँ भी ले लिए, तो ये बताओ 5 का 20, 4 यहाँ 12, 4 5 20, 7 5 35। ठीक, यानी कि 12 के स्थान पर कितना से गुणा हो गया? 35 से गुणा हो गया। 12 के स्थान पर कितना से? 35 से गुणा हो गया, तो कितना की वृद्धि हो गया? 5 में से 2 घटाओ 3, 3 में से गया 2, यानी 23 की वृद्धि हो गई। कितने पे? 12 पे, तो 100 पे कितना? यानी कि 2300/12%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी परिणाम में जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा कितना आएगा? 2300/12। कहीं दिक्कत? यहाँ हम भाई 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी, कोई भी लिख सकते हैं। जब भी प्रतिशत परिवर्तन 20 की जगह हम 40 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो आएगा आंसर यही आएगा, प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, फिर हम एक और अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इक्कीस नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक सर्वेक्षण में एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 40% घरों में दो या दो से अधिक सदस्य है। अधिक सदस्य है, जिन घरों में एक सदस्य, जिन घरों में
जिन घरों में एक सदस्य, उनमें से उनमें से 20% घरों में 20% घरों में केवल एक पुरुष है। केवल क्या है? एक पुरुष है, एक पुरुष है। तो उन घरों का उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें। उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला है, जिनमें केवल एक महिला है, वो कोई भी पुरुष नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक सर्वेक्षण किया गया कि 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। यानी कि 40% घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वेक्षण में जो 40% घर है उसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। तो जो 60% बचे उसमें क्या है? उसमें एक सदस्य है। समझ पाए भाई? सबसे पहले भाई देखिए, अर्थमेटिक का मतलब ये होता है अंक गणित। इसमें लैंग्वेज का खेल है। जो जितना जल्दी लैंग्वेज पकड़ लेगा वो उतना जल्दी क्वेश्चन क्या कर लेगा? हल कर लेगा। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन पे यानी लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा। अगर इस पे आपका हो गया कमांड तो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% में से 40% घर ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। 2 या 2 से क्या है? अधिक सदस्य हैं। तो 60% घर है जिसमें केवल क्या होंगे? एक सदस्य हैं। कोई दिक्कत? फिर आगे पढ़ते हैं। जिन घरों में एक सदस्य, अब जिन घरों में यानी 60% घर में एक सदस्य है ना, उनमें से 20% घर में केवल एक पुरुष है। 20% घर ऐसे हैं जिसमें केवल क्या है? एक पुरुष है। तो कह रहा है तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला है। भाई इसमें एक पुरुष है तो उसका 20%, तो उसका 80% में क्या होगा? एक महिला होगी, वो कोई पुरुष नहीं होगा। समझ पा रहे क्वेश्चन को? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई 40% ऐसा है, उसके अंदर 40% के अंदर 40%, उसके अंदर 80%, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्लास 3 में बताए होंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 100% है, उसमें 40% महिला है, उसके महिला में 40%, ऐसा है क्वेश्चन आया था ना कि किसी कंपनी में 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक हैं, फिर 30 जितना कर्मचारी है 30 वर्ष से अधिक कर्मचारी है, उसके अंदर 75% कर्मचारी विवाहित हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका, सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है? ट्री मेथड। कौन सा मेथड? ट्री मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? हमारा ट्री मेथड। भाई ट्री मेथड के तरीके से करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। भाई कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। यानी कि कोई भी घर है उसमें 100% है। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है एक सर्वेक्षण में 40% घर में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। भाई 40% घर ऐसे हैं जिसमें क्या है? 2 हैं या 2 से अधिक हैं। 2 हैं या 2 से अधिक हैं। 2 या 2 से अधिक सदस्य कितना है? 40%। बचा कितना हमारा? 60%। कितना बचा हमारा? 60%। ठीक, अब कह रहा है कि 60% मतलब 60, ये 40% घर है तो 100 का 40% 40 हो गया और 100 का 60% बचा, यानी ये 60 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि जिन घरों में एक सदस्य, जिन घरों में भाई तो 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं, इसमें क्या है? एक सदस्य हैं। उनमें क्या है? एक सदस्य हैं, इसमें एक सदस्य हैं, तो 60 है। तो कह रहा है कि जिन घरों में एक सदस्य हैं उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। अब इसमें से कह रहा है कि 20% घरों में केवल एक पुरुष है 20% घर में। यानी 60 में से 20% घर ऐसे हैं जिसमें केवल क्या है? एक पुरुष है। कितना है? एक पुरुष है। कितना? एक पुरुष है। तो 60 का 20% कितना हो जाएगा?
12 कितना हो जाएगा, 60 का 20% यहाँ देख लो, 60 का 20% 1/5 यानी 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, यानी 12 पुरुष, 12 ऐसे पुरुष है जिसमें 12 ऐसे घर है जिसमें केवल एक पुरुष है, कितना, एक पुरुष है। अब बचा कितना, 60 में से तो 12 घर ये हो गए। अब कह रहे हैं कि तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो भाई 60 में से तो 12 घर ये हो गए, यहाँ बचा कितना 48, यहाँ कितना बचा 48, 48 घर ऐसे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला है, वो कोई भी पुरुष नहीं है, तो एक पुरुष वाला तो ये बच गया। अब बचा इसमें कोई भी पुरुष नहीं है, केवल क्या है, एक महिला है, भाई क्या है, एक महिला ही है, यानी 48 घर ऐसे हैं, 48 घर ऐसे हैं जिसमें केवल क्या है, एक महिला है। तो कह रहा है उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें, उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें, तो बताओ 48 पे, 48 कितने पे है, 100 पे, तो 100 पे 100 यानी कि 48%, यानी कि 48% घर ऐसे हैं जिसमें केवल क्या है, एक महिला है, कोई भी पुरुष नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन और भी हो जो आपको डिफिकल्ट लगे, वो क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्री मेथड जो है सबसे आसान है, इस पर बहुत आप जैसे कि हार्ड क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे, हार्ड क्वेश्चन भी इस ट्री मेथड के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं अब बंद करते हैं, आप इंजॉय करें और वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जो भी हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बंद।